श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे तेजोसि तेजो महिधे वीर्यवशि वीर्यवहिधे बलमसे बलं महिधे ओदो महिधे पश्येमुशरिदशतम् जीवेमुशरिदशतम् प्रब्रवामुशरिदशतम् शृणुयामुशरिदशतम् अदिनाहस्यामुशरिदशतम् भूयश्शरिदशता। ॐ शं नो मित्रः संवरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विश्वो रुरुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमः। ॐ गंगणपतये नमो नमः। श्रीसिद्धविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। गंगणपतये नमो नमः। श्रीसिद्धविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम
गणपतये नमो नमः श्री सिद्ध विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया गणपतये नमो नमः श्री सिद्ध विनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया। ओम श्रीरामो रामचन्द्रस्य शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकी वल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्र प्रियो दान्तः शरण्यत्राणतत्परः बालिप्रमथनो वाग्मी सत्यवाक सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतफलः सदानुमदाश्रयः कौसल्ये हरवंशे विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता दशग्रीव शिरोहरः सप्तताल प्रभेता च हरकोदण्डखण्डनः जामदग्न यमदर्पदलनस्तातकान्तकृतः वेदांत पारो वेदात्मा भवबन्धैकवेशय दूषण त्रिशिरो अरिष्य त्रिमूर्ते त्रिगुणास्त्रयै त्रिविक्रम स्त्रिलोकात्मा पुण्यचरित्र कीर्तन त्रिविक्रम स्त्रिलोकात्मा पुण्यचरित्र कीर्तन त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यमाशकृतः अहल्यापावनश्चैव पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितलोभो जगद्गुरु वृक्षवानर संघाते चित्रकूट समाश्रयः जयन्त्र जयन्त त्राणवरदः सुमित्रा पुत्र सेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानर जीवनः माया मारीच हन्ता च महाभागो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्राह्मणो मुनिसत्तमः महायोगी महोदारः सुग्रीव स्थिरराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाधनाशनः आदिपुरुषो महापुरुषः परमः पुरुषतता पुण्योदयो महासारः पुराण पुरुषोत्तमः स्मितवस्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी न च राघवः
अनंत गुण गंभीरो धीरोदात्त गुणोत्तरः माया मानुष चरित्रो महादेव विपूजितः सेतु कृज्जित वारिशः सर्वतीर्थ भयो हरिः श्यामांग सुंदरः शूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्ञो जरामरणवर्जितः शिवलिंग प्रतिष्ठाता सर्वाधगणवर्जितः परमात्मा परं ब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह परमात्मा परं ब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह परं ज्योति परं धाम पराकाशः पराशरः परेशः पारगः पारः सर्वभूतात्मकः शिवः इति श्रीरामचन्द्रस्य नाम्नामाष्टोत्तरं शतम् गुह्याद् गुह्यत्तरम् देवी तव स्नेहात् प्रकीर्तितम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः। सबसे पहले हम अपनी भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में भगवान श्री राम की धरती से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत का पैगाम इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं, उन सभी भाई बंधुओं को मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। मित्रों, हमारा ऑल इंडिया हावर के प्रोग्राम जो अल्लाह टीवी के द्वारा संचालित किया जाता है, इस प्रोग्राम के जरिए हम इंसानियत के दिलों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। इंसान विभिन्न प्रकार के अपने धर्म समुदायों में रहकर भी गैर धर्म संप्रदाय के इंसानियत से मोहब्बत कर सकता है। और ये तरीका हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से हमारे भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की श्री मुख से बयान किया जाता है कि हम सब विभिन्न धर्म समुदायों में रहकर भी हम दिल से एक दूसरे
से मोहब्बत कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारा और सद्भावना के साथ रह सकते हैं। जी, विभिन्न धर्म समुदायों में जो असमान बातें हैं, उन असमान बातों को एक दूसरे को समझते हुए वास्तविकता के तह तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। जी, हमारे अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से कभी भी किसी भी इंसान को किसी भी धर्म में दाखिल होने की पैरवी कदापि नहीं की जाती है। यानी हम धर्म परिवर्तन के सख्त विरोधी हैं। हम अध्यात्म के नाम पर सभी धर्मों में निहित जो अध्यात्म विज्ञान है, उस अध्यात्म विज्ञान के ऊपर हम सारी इंसानियत को एक करना चाहते हैं। जी, हम सारी इंसानियत के दिलों को जोड़ना चाहते हैं। जी, ये पैगाम भगवान काल की अवतार सरकार गौहर शाही जी महाराज की तरफ से ये पूरी इंसानियत के दिलों तक पहुंचाया जा रहा है। जी, कि आप जिस भी धर्म में हो, आप वहां रहें, अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करें, लेकिन अपने दिल की सफाई, अपनी आध्यात्मिक उन्नति में भगवान कल की अवतार सरकार गौहर शाही की मदद स्वीकार करें। भगवान कल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम सरकार गौहर शाही हर कौम, हर मजहब के इंसानियत को उसके रब से मिलाने का ऐलान कर रहे हैं। जी, आप जिस भी धर्म में हैं, हमको किसी धर्म से कोई बहस नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो धर्म ईश्वर ने बनाया है वो गलत नहीं हो सकता। मानने वाले अपने स्वार्थ परता के वशीभूत धर्मों में बिगाड़ पैदा करके और तमाम तरह के काल्पनिक मतों का ये विकास करके और धर्म को लोगों ने अपने जीविकोपार्जन के साधन बना लिया है। सदियों से संतों, महात्माओं, मुनियों, योगी जनों ने, वलियों ने और रहस्यवादियों ने एक ही संदेश दिया है पूरी इंसानियत को। और वो संदेश क्या है कि ईश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत संबंध जोड़ना है। चाहे आप हिंदू हो या मुसलमान हो, आपका लक्ष्य अपने ईश्वर से व्यक्तिगत रूप से आपका जो है जुड़ाव हो जाए, आपका लगाव हो जाए, आप अपने भगवान से जुड़ जाएं। यही संदेश सारे ऋषि मुनि संत महात्मा देते आए हैं। भगवान और भक्त के बीच इस तरह का लगाव हो कि ऐसा आप संबंध विकसित करें कि भगवान और भक्त के बीच कोई दीवार हायल ना हो, और भगवान और भक्त के बीच जो दीवार है, उसी दीवार को हटाने के लिए तमाम तरह के ऋषि मुनि, योगी जन, वली औलिया और भिन्न भिन्न धर्मों में भिन्न भिन्न प्रकार के
संत महात्मा आते रहे हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य यही रहा है और यही संदेश रहा है कि इंसानियत को भगवान से, ईश्वर से जोड़ दें जी। और ऐसा संबंध ईश्वर से विकसित करें जिसमें कोई ईश्वर के अलावा उस संबंध में जो प्रेम संबंध है ईश्वर से और भक्त के बीच, उसके बीच कोई गैर न हो। भगवान और हमारे बीच इस धरती में जो कुछ भी नजर आ रहा है वो सब गैर है और इसी को संतों ने, वलियों ने कहा है, ये गैरुल्लाह है। और हमारे सनातन धर्म में हमारे भगवान योगेश्वर भगवान कृष्ण ने कहा है, सर्वधर्म परित्यज मामेकम शरणम ब्रज। यानी ये धर्म भी जो तुम्हारे सामने है, ये धर्म भी गैर है। भगवान और भक्त के बीच वो तीसरी वस्तु है, यानी धर्म भी तीसरी वस्तु है। हालांकि धर्म के रास्ते पर चल के भगवान तक मिला जाता है, लेकिन एक वक्त, एक ऐसा समय आता है कि भगवान और भक्त के बीच ये धर्म नाम की चीज भी गैरुल्लाह है जी। तो इस तरह का भगवान और भक्त के बीच जो संबंध जुड़ता है, इसको, ऐसे जीवन को अध्यात्म जीवन कहते हैं। बाकी अध्यात्म जीवन वो नहीं है कि आप संत और महात्मा बनने का ढोंग कर रहे हैं जमाने के सामने और आपके दिल में सारी दुनिया भरी पड़ी है और ईश्वर के मित्रता का दावा कर रहे हैं। और आजकल दुनिया में यही दिखाई भी दे रहा है कि ईश्वर के मित्रता की दिखावा हो रही है, लेकिन दिल में गैर ईश्वर मौजूद है। ये रुपया पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद, ये मठाधीश और ये दीन और धर्म, ये सब उसी में आता है। ये सब गैरुल्लाह है, ये सब गैर भगवान है। और भगवान से मित्रता की शर्त यह है कि गैर हटाओ, सिर्फ सर्वधर्म परित्यज मामेकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरे ही शरण में आ जाओ। तो इंसान ढकोसला करता है लेकिन वास्तव में भगवान के शरण में नहीं जाता है। थोड़ी देर के लिए अपने अहंकार को मिटाता है, लेकिन थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वो तुरंत अपने रंग में आ जाता है, असलियत रंग में। ये वास्तव में हम यही है। मैंने देखा है बहुत सारे संत महात्मा, हिंदू, मुस्लिम और सिख और ईसाई, ये धर्मों के तमाम संतों से मैंने मिला भी है। मैंने बहुत कायदे से बहुत माइन्यूट सर्वेक्षण भी किया है। मैंने देखा है लोगों की वाणी बहुत मृदु भी है, बहुत प्यारी है, बड़ा सहनशील दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनकी जो ये स्नायु प्रणाली है ना, वो कहीं न कहीं स्नायु प्रणाली में कोई न कोई नफरत का जो है एंगल जरूर आ जाता है। और खास तौर से भगवान के नाम पर तो ये जो है संत महात्मा को ही दुनिया जानती है। इसलिए अगर आप जो है अगर आपको धर्म देखना है तो आप साधु संत के पास जाते हैं।
या पंडित पुरोहित या मौलवी साहब के पास जाते हैं जी। तो इन लोगों के जब मुलाकात होती है तो इन लोगों के अंदर धर्म का चोला दिखाई देता है, लेकिन अगर किसी मुस्लिम स्कॉलर के पास जाएं तो वो गैर मुस्लिम के लोगों की किताबों पर या उनके ये जो है पेशवाओं के नाम पर वह जो है वो नाक भाव सिकोड़ते हैं। और वही हाल हमारे सनातन धर्म के भी जो तथाकथित साधु महात्मा हैं, उनके सामने भी अगर किसी गैर सनातनी आदमी का या पैगंबर का या पेशवा का अगर जिक्र होता है तो वहां भी लोग जो है नाक भौं सिकोड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि कहीं न कहीं उसका दिल पवित्र नहीं है। अगर पवित्र रहता उसके सामने चे हिंदू चे मुसलमान सब बराबर होते हैं जी जी। लेकिन ये इस बात का प्रमाण है पहला कि आपको ईश्वर से वो संबंध नहीं विकसित हुआ है जो संबंध चाहिए, जिसके लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं मामेकम शरणम ब्रज है, वो संबंध विकसित नहीं है। तो लोग जो है इस दौर में धर्म को इस तरह प्रसारित कर रहे हैं जैसे लगता है कि ये धर्म वाले ईश्वर को अपनी जंजीर में उसको कैद कर दिए, अपनी जंजीर में ईश्वर को कैद कर दिए हैं। इससे मतलब यह है कि ईश्वर की जो क्षमता है, जो ईश्वर का पावर है, उस पावर को आप अपने हिसाब से उसका पावर तो असीमित बताते ही हैं, लेकिन जब गैर धर्म की बात आती है तो आप जो है अपने भगवान के पावर को कम कर देते हैं, अपने ईश्वर के पावर को कम कर देते हैं। जैसे एक सनातन एक संत के पास जाइए तो वो आपको वो आपके सामने ऐसी बातें प्रस्तुत करेगा कि वो लगेगा कि इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है भगवान को पाने का। जो हम चल रहे हैं, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, यही वो मार्ग है जिससे परमेश्वर मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अब आप मौलवी साहब के पास चले जाइए, मौलवी साहब के पास चले तो वो अपनी फिलॉसफी में वो इस तरह अल्लाह को कैद करके रखे हैं कि वो कहेंगे कि नहीं, अल्लाह मिलेगा तो इन्हीं शरायत पे चल के। हाँ, अब जो है दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो इससे पता चलता है कि ये पुरोहित और ये जो है जो लोग हैं धर्मों के, इन लोगों ने भगवान के पैर में जो है बेड़िया लगा रखा है कि भगवान जब मिलेंगे तो मेरे ही धर्म के रास्ते से मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे, है कि नहीं। अब काल्की अवतार को आने की बात जहां तक होती है तो एक सनातन धर्म के संत से पूछिए, वो यही कहेगा कि काल्की अवतार जब आएंगे तो हिंदू के घर में पैदा होंगे। हाँ, और वो ब्राह्मण ही होंगे। अब वो जो है, अब उसी कल्कि अवतार को गैर धर्म वाले इमाम मेहदी कहते हैं। तो ये अपने बेड़ी में ही जकड़ लिया है कल्कि अवतार को कि जब पैदा होंगे तो ब्राह्मण पैदा। क्यों? तो किताब में लिखा है। अच्छा ठीक है, किताब का अनुकरण भगवान करेगा कि भगवान का अनुकरण किताब करेगा? किताब में लिखा है तो भगवान का अनुकरण किताब करेगा ना। तो तू किताब का अनुकरण करने पर भगवान को मजबूर करता है। तो इसी हिसाब से भगवान के पैरों में बेड़िया तो लगा दिया।
अब वो भगवान तेरी किताब में है कि ब्राह्मण के घर में पैदा होगा, तो अब भगवान दूसरे के घर में पैदा ही नहीं होगा। तुमने मजबूर किया ना भगवान को, तू अपने दानिश में मजबूर कर दिया कि जब पैदा होंगे तो ही ये सनातन ब्राह्मण के घर पैदा होंगे। अब वही हस्ती, उसको इस्लाम में इमाम मेहदी कहा गया। अब एक मुसलमान से पूछे इमाम मेहदी आएंगे? हाँ आएंगे। क्यों? तो किताब में लिखा है। अच्छा किताब में लिखा है तो कब आएंगे? अब तो ये इस तारीख को आएंगे, ऐसा ऐसा लिखा। अब वो हिंदू के घर में अगर इमाम मेहदी पैदा हो जाए, है कि नहीं, तो वो कभी मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? तो मेरे किताब में लिखा है। क्यों किताब में लिखा है? किताब का अनुकरण करवा रहा है अल्लाह कि अल्लाह किताब में लिखने पड़े, तो यही हिसाब से वो अपने मन के मर्जी के मालिक नहीं है। नहीं सही बात है कि नहीं? तो बेड़ी डाला कि नहीं? थोड़ा सा अपने दिल में जगह इतना रखना चाहिए कि ईश्वर अल्लाह कुछ भी कर सकता है कि नहीं? तो तुम अपने को तस्वीर बना के रखा है कि नहीं, वो जब करेगा तो ऐसा ही करेगा। क्यों ऐसा करेगा भाई? अपने मर्जी का मालिक है ना, कुछ भी कर सकता है। अब इधर जो है जो उसी हस्ती को कल की अवतार कह रहा है, और एक तरफ उसी हस्ती को इमाम मेहदी कह रहे हैं। चीज एक ही है, जात तो एक ही है। उसी को उदखिल कहा गया, उसी को समाबील कहा गया, उसी को मैत्रेय कहा गया, उसी को तीर्थंकर कहा गया है, उसी को कंफोर्टर कहा गया, उसी को फारकलित कहा गया। अब अलग अलग धर्मों में अलग अलग कहा गया। सब लोग भगवान के पैर में बेड़ी लगा के और रखे हुए हैं। जब पैदा होंगे तो मेरे में ही पैदा होंगे, दूसरे में नहीं पैदा होंगे। तब तो कंफोर्टर को पहचान चुके दुनिया वाले, कभी नहीं पहचानेंगे। क्यों नहीं पहचानेंगे? तो सब भगवान को अपने जंजीर में जकड़े हुए हैं कि भगवान तो मेरा ही करेगा, दूसरा नहीं करेगा, मेरा ही वाला करेगा, मेरे किताब के वश में है। वो किताब उसने उतारा है, सारी दुनिया उसने बनाया है, तुमको हमको सबको बनाया है। तो उसके मर्जी का मालिक बनने न दो। उसके मर्जी के मालिक तुम बनने नहीं देते हो, तुम अपने मर्जी के मुताबिक रखते हो, है कि? तो इस तरह जो है उस जात का पहचान बड़ा मुश्किल है जमाने में। ईश्वर की ये जो है हर युगों में अलग अलग तरह के ये जो है अपने ऋषि मुनियों के लिए पहचान निशानियां भेजा है, बनाया है। जी कुछ उनके हाथ में करामातें होती हैं, कुछ ऐसा अनहोनी काम कर देते हैं जिससे लोगों को बोध हो जाता है कि हाँ ये हो सकता है, ये ईश्वर की तरफ से यह जो है प्रायोजित जाप है। भगवान राम की अलग जलवे थे, कृष्ण के लगे अलग थे, है कि नहीं? और ईसा मूसा का अलग था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अलग था, मोहम्मद रसूलुल्लाह का अलग था, है कि नहीं? अब इसके बाद से जो आखिरी में आने वाली हस्ती है उसका भी तो कुछ होगा, उसका भी कुछ अनहोनी बात तो होगी ना। और तुम ये भी कहते हो कि काल की अवतार या इमाम मेहदी सबसे अफजल तरीन हस्ती होंगे। तो अफजल तरीन हस्ती होंगे तो उनके जलवे भी अफजल तरीन होंगे ना, उनके करामात भी अफजल तरीन होंगे ना, उनके अफाल व अमाल, उनके क्रियाकलाप वो भी आला होगा, वो भी सबसे बेहतरीन होगा। तो सब बेहतरीन होगा तो उनकी अता भी सबसे बेहतरीन होगी, है कि नहीं? अब भगवान राम ने जो दिया बेहतरीन चीज दिया, कृष्ण ने दिया बेहतरीन चीज दिया, है कि नहीं? और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया वो भी बेहतरीन चीज दिया। लेकिन जिस आने वाली हस्ती की बात की जा रही है
वो बेहतरीनों में बेहतरीन है तो उसकी अता भी बेहतरीनों में बेहतरीन होगी ना। अब वो अता जो है हो रही है, उस अता से पहचाना जा सकता है कि ये कल्कि अवतार है कि नहीं। किताब कापी सब सही है अपनी जगह पे, लेकिन हमारा अपना विवेक भी तो साथ में है कि नहीं। और वो जो है सार्वभौमिक हस्ती है, वो कल्कि अवतार सारी इंसानियत के लिए, सारे इंसानियत का कल्याण करने वाला है। तो सारे इंसानियत का कल्याण करने वाला है, तो फिर उसकी अता भी आला होगी, उसकी जो आध्यात्मिक प्रलाप होगा वो भी जो है अति उत्तम होगा, जिसका कोई मिसाल नहीं। इसलिए कि आप अता को छोड़ के बाकी सब में बेमिसाल कह रहे हैं। बाकी सारे गुण धर्मों में आप जो है कल्कि अवतार को बेमिसाल कह रहे हैं, लेकिन उनकी आध्यात्मिक प्रलाप को आपको पता नहीं चल रहा है कि ये कितना उत्तम है कि नहीं। अब लोगों ने पहचान के लिए, अब भगवान कृष्ण ने एक उंगली पर पहाड़ उठाया था, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक उंगली के इशारे से चांद का 2 टुकड़ा किया था, है कि नहीं। तो ये जो है ये छोटा मोटा जादू नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है ना। एक उंगली पर पहाड़ उठा लेना और जमीन पर बैठे चांद को 2 टुकड़े कर देना, ये ईश्वर प्रदत्त हस्तियों की ये सबूत है कि नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि चांद के 2 टुकड़े हुए और एक उंगली पर पहाड़ उठाया गया, तो जनमानस को फायदा क्या हुआ। अब एक उंगली को पहाड़ उठाया तो यही तो आपने दिखाया कि हम तो बहुत बलशाली हैं, है कि नहीं। तो दुनिया लोग आप मान गई कि हाँ भाई आप तो बहुत बलशाली हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को इशारा किया उंगली से और 2 टुकड़े हुए, तो इससे इंसानियत को क्या फायदा हुआ। फायदा यही हुआ ना कि आप वास्तव में अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं। हाँ, आप हमारे राह पर हैं, इंसानियत समझ गई। लेकिन फायदा क्या हुआ। फायदा इतना ही हुआ कि वो जो है दुनिया को वो जो शिक्षाएं दिए, उन शिक्षाओं पर चलकर नहीं, उन शिक्षाओं पर चलकर और भगवान के जो है मित्रता में भगवान से आध्यात्मिक ये जो है संबंध विकसित किया। क्यों किया। पहले जान गए कि पैगंबर हैं और ये जो कहेंगे सही कहेंगे, है नहीं। इधर भगवान कृष्ण ने भी कहा ये सर्वधर्म त्वरित्यज मामेकम शरणं व्रज, ठीक है। तो आध्यात्मिक प्रलाप आपको यहां मिल रहा है कि आपने तो गीता में पढ़ लिया, एक तो पहली पहचान हो गया कि आपने पहाड़ उठा लिया, हाँ भाई ये है भगवान की तरफ से। फिर कहा क्या रहा है, तो सारे धर्म को छोड़ो और मेरे में आ जा, बस मेरा ही अपना जो है मेरे शरण में आ जा। इधर मोहम्मद रसूलुल्लाह जब चांद के 2 टुकड़े कर रहे हैं, जितने काफिर मुनाफिक थे, जो लोग उन पर यकीन नहीं रखते थे, यकीन कर लिए। फिर धर्म दिखाए, ये इस्लाम लाया हूं, इस इस्लाम पर चलो, इस शरीयत पर अमल पैरा होके फिर तुम पाक साफ पवित्र हो जाओ, फिर तुमको भगवान से मुलाकात हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये आध्यात्मिक प्रलाप है। अब आपका जो काल्की अवतार जो आएंगे, उनका जो करामात होगा, उनका जो लीला होगा ना, वो लीला सबसे अफजल तरीन होगा। अब तो अफजल तरीन थी ये दोनों आदमी कर चुके, इसलिए एक आदमी तो कह दिए कि सब छोड़ो, सारा छोड़ो ये दीन धर्म का झंझट, तू मेरे शरण में आ जा, तू मेरे शरण में आ जा, है कि नहीं। अब शरण में आया, उसके बाद से उसको आध्यात्मिक प्रलाप जाना तो इतना ही, उसको आध्यात्मिक प्रलाप गीता में बता रहे हैं कि ये नफ्स कैसे पाक करेंगे, अपने आप को कैसे पवित्र करेंगे, फिर आप जो है
कैसे हमारे में मिलेंगे, फिर तमाम कानून बनाए। उसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी वो शरीयत लाए और इस शरीयत के हिसाब से आपका जीवन यापन होगा और उस शरीयत पर अमल पैरा होके अपने नाभी आत्मा को, अपने राक्षसी आत्मा को, आसुरी आत्मा को संतुष्ट करेंगे। जब आप पाक पवित्र हो गए फिर आप भगवान से संबंध जोड़ने के लायक है कि नहीं। तो काम दोनों आदमी एक ही कर रहे हैं, ये भी भगवान से जुड़ने की बात कर रहे हैं, वो भी भगवान से जुड़ने की बात कर रहे हैं। अब जब कल की अवतार आएंगे तो वो क्या करेंगे भाई, वो क्या करेंगे, वो भी यही काम करेंगे। हाँ, इसलिए कि सब लोगों ने वही काम किया। अब ये कल की अवतार जो करेंगे उनका स्कोर सबसे हाईएस्ट होगा। क्यों होगा, तो वो जो तरीका बताएंगे, जो उनकी बदौलत आप जो है ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर से संबंध विकसित करने में आपको निहायत ही आसानी होगी, है कि नहीं। शरीयत पे चल के भी अल्लाह को लोगों ने पाया है, लेकिन खाक छान के पाया है, अपने को इस तरह मिटाया है और सारी उम्र गुजर गई है, फिर आखिरी में 1 करोड़ में एक कोई जाके पहुंचा। उसी तरह गीता पढ़ने वाले 1 करोड़ लोग गीता पढ़े, 1 करोड़ लोग अनुसरण किए, लेकिन पहुंचा कितना, एक कोई जाके समाहित हुआ, यानी करोड़ों में एक। अब आप स्कूल के मास्टर हैं और आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं और कोई एक बच्चा या 2 बच्चा परीक्षा में पास होता है कि नहीं, तो आप कुशल मास्टर कहे जाएंगे, जरा सोचिए, कुशल मास्टर कहे जाएंगे? नहीं कहे जाएंगे। क्यों, मास्टर साहब हैं, अच्छे हैं, इसमें कोई बुराई थोड़ी है, आप बहुत अच्छे मास्टर हैं, लेकिन पास तो एक होगा पास तो एक ही बच्चा हुआ, एक ही बच्चा हुआ तो आपका स्कोर कितना है? बहुत अच्छे मास्टर हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, ठीक है, माना, इसमें कोई बुरा नहीं है, आपका टीचिंग टेक्निक बहुत अच्छा है, कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं उंगली नहीं उठाई जा सकता, लेकिन स्कोर कितना है आपका बढ़ा, आपका स्कोर उतना ही था। यही स्कोर पिछले जमाने में जितने लोग आए सबका स्कोर यही, सबका यही हाल था। और आखिरी में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह आए तो ये तो इनको तो बहुत माने अजमत ईश्वर की तरफ से बताई गई, और अजमत है भी, हम किसी के सामने गुस्ताखी नहीं कर रहे, लेकिन स्कोर कितना हुआ और लोगों के बनिवस्त कुछ अच्छा था, है कि नहीं, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है कि पूरी दुनिया में कत्लो गारत मची हुई है। अगर स्कोर ठीक होता तो आज जो इस्लाम शांति का दीन है, तो उस इस्लाम की शुरुआत कत्लो गारत से क्यों हो रही है? कत्लो गारत से शुरू हो रही है और अब तक कत्लो गारत हो रही है, इसको कहां अच्छा कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा ना, है कि नहीं। हमारे भगवान कृष्ण, हमारे सनातन धर्म में भगवान कृष्ण ने जो है ये गीता कही, अपने श्री मुख से बयान किया, बहुत ही बेहतरीन चीज है, इतना बेहतरीन कि सारे धर्मों का मूल में यही बात है, सारे धर्मों के मूल में यही है, सर्वधर्म परित्यज मामेकम शरणम व्रज, है नहीं, मूल में यही है। इतनी अच्छी चीज है कि इस्लाम भी उसी पर, आखिरी में जो औलिया होते हैं इस्लाम में, वो उसी रास्ते पर, वही जो है कृष्ण की जो बात है उसी पर अमल पैरा होता है। लेकिन स्कोर कितना हुआ? सनातन के टुकड़े टुकड़े हो गए, सनातन धर्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, और ये सनातन धर्म में बहुत सारे 6 संप्रदाय बने, और 6 संप्रदाय में एक संप्रदाय के उप संप्रदाय 20, 25, 50 की संख्या में। अब स्कोर क्या हुआ? स्कोर गिरा कि नहीं, है कि नहीं? है बहुत बढ़िया चीज,
लेकिन इसका प्रलाप क्यों नहीं हुआ इंसानियत को? अगर प्रलाप होता तो जमीन पर कत्लो गारत क्यों हो रही है? ये जमीन पर कत्लो गारत हो रही है, इसका मतलब कोई धर्म वाला पूरी इंसानियत को एक ईश्वर के सामने खड़ा नहीं किया। यही काल की अवतार करेंगे। काल की अवतार की करामात यह है कि आज तक जो है इतना आसान तरीन और बिना शर्त और बिना भेदभाव, बिना कोई लेन देन, बिना कोई गुरु चेला का शर्त, काल की अवतार भगवान का वो पवित्र नाम आपके दिल में दाखिल कर रहे हैं। अब उंगली से पहाड़ का उठा लेना और उंगली से चांद का दो टुकड़े होना और एक उंगली के इशारे से दिल में भगवान का नाम का समा जाना है कि नहीं? आपको सबसे बेहतरीन करामात कौन दिखाई दे रहा है? चांद के दो टुकड़े हो गए और पहाड़ उंगली पर उठा लिया गया तो किसी का दिल पवित्र नहीं हुआ, है कि नहीं? वो लोहा माना और फिर चला, फिर 1000 चले कोई एक निकला। यहां तो उंगली का इशारा गौहरशाही करते हैं और किसी के दिल उसके नाम से जारी होता है, फिर वहां से उसकी रास्ता प्रशस्त हो जाती है, फिर दिल में राम राम या अल्लाह अल्लाह जारी हो गया, फिर ये राम राम अल्लाह अल्लाह एक न एक दिन रोशन जमील बना ही देता है कि नहीं? तो काल की अवतार हम इसलिए कह रहे हैं कि काल की अवतार ने कभी शोहदेबाजी नहीं किया, शोहदेबाजी से काम नहीं चलाया, किसी को रिझाने का, किसी को धोखेधड़ी के साथ अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश कभी नहीं किया। यहां तक कि गौहरशाही, सरकार गौहरशाही, कभी उन्होंने नहीं कहा कि हम इमाम मेहदी हैं या हम कल की अवतार हैं, इतना तक भी छुपाया है कि नहीं? यहां तो पैगंबर अवतार और औलिया आए तो सब लोगों ने अपना अपना करामात लोगों को दिखा के आकर्षित किया अपनी तरफ। ये देखो हम भेजे गए हैं, हम विशेष हैं, ये देखो मेरे पास ये करामात है, तो वो करामात देख के लोग आए। लेकिन सरकार गौहरशाही ने किसी से नहीं कोई करामात की ये जो है जाहिर किया और एक ही ऐलान सारी इंसानियत के लिए, तू अगर हिंदू है तो हिंदू बना रहो, तू एक नंबर का हिंदू तब होगा जब तेरे दिल में तेरे राम का नाम समाएगा। अगर तू मुसलमान है तो एक नंबर का मुसलमान तब होगा, जब मोमिन तब जब होगा जब तेरे दिल में तेरे अल्लाह का नाम जाएगा। ये जमीन पर नहीं आया था, ये जमीन पर ऐसी करामात नहीं आई थी। अब वो दिल में राम के नाम का समा जाना, ये इस कलयुग में अनोखी बात इसलिए लग रही है कि ऐसा हुआ ही नहीं। अगर हुआ होता, कोई सुना होता तब इस पर यकीन होता ना। अब यकीन तो तभी होगा कि एक बार चांद को देख के सरकार गौहरशाही से राम राम ले लो। अगर राम राम ले लिया फिर इस बात का बोध होगा कि हाँ भाई वास्तव में दिल भी राम राम करता है कि नहीं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये बेकार है। लेकिन अगर होता है, किसी के दिल उसके रब के नाम से जारी हो जाता है, दिल की धड़कनों में राम राम या अल्लाह अल्लाह या प्रभु का कोई भी नाम अगर जारी हो गया तो समझ जाइए इतनी बड़ी चीज इंसानियत के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए कि आपको आपका दिल आपके प्रभु के नाम के अखंड संकीर्तन में लग गया, ये बहुत बड़ी अता है, ये बहुत बड़ी अता है। और इतना के लिए उम्र भर जो है जाके जोगी जन और औलिया लोग जो थे, पीर औलिया, जंगल में जाके और 12 साल 24 साल ना 40 साल जंगलों में जाके अपने
नाभि आत्मा को, अपने आसुरी आत्मा को पवित्र करते थे। फिर वो पवित्र नाभि आत्मा, आसुरी आत्मा वाली जब वो साधक पुनः गुरु के पास आता था, तो ये भगवान का पवित्र नाम उसको प्रदान करता था। फिर उस नाम से उसका दिल जारी होता था। क्यों? तो अब उसका दिल पवित्र हो चुका है जंगल में जाके। अब उसके दिल में राम का नाम इस्तकरार पकड़ लिया, अल्लाह का नाम इस्तकरार पकड़ लिया, यानी वो राम के नाम या भगवान के नाम उसके दिल में प्रवेश करने के लायक उसका दिल हो गया। फिर मिला ना, है कि नहीं? तो ये कब हुआ? वो जाके अपना माथ मुड़ा लिया, जंगल में जाके घर द्वार छोड़ के माया से डर के मारे भाग गया। जंगल में जाके पहाड़ों में कंदरा में बैठ के और वहां जो है राम 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 करते 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 कहीं 1 लाख में कोई एक का वो आसुरी आत्मा उसका जो है मन पर नियंत्रण हुआ। फिर गुरु की कृपा हुई, गुरु जो है उसके बाद जब उसका दिल पवित्र हो गया, फिर राम का नाम उसमें गया, वरना नहीं गया। अब गौहर शाही क्या कर रहे हैं कि तू नाचने वाला है कि गाने वाला है, इससे मतलब है। तू कितना गुनहगार है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपकी गुनाहें, आपका गलतियां, आपका पापाचार कितना ही बड़ा हो, गौहर शाही के अता के आगे वो कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं है। गौहर शाही अपनी दिव्य दृष्टि से आपके दिल में आपके प्रभु का नाम डाल रहे हैं, जो कि पिछले अदवार में पवित्र दिलों में जिसका मन पर नियंत्रण हो जाता था, इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाता था, फिर भगवान का नाम प्रवेश करता था। लेकिन आपके सामने ये कंडीशन नहीं है। अब भगवान जानते हैं कि अब के इंसान जंगल में तपस्या करने कोई नहीं जाएगा, अपने नफ्स को पवित्र नहीं करेगा। अब के मुसलमान जो है भाग दौड़ की जिंदगी में 5 बार नमाज पढ़ना उसके लिए मुश्किल है। पढ़ता भी है तो इकरारुन बिल लिसान तस्दीकुन बिल कल्ब के पैमाने पर नहीं करता है, लिहाजा उसका दिल पवित्र होगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने जो है नजरों से अता करना शुरू कर दिया कि ये नजर से उसके दिल में उसके प्रभु का नाम, उसके रब का नाम उतार देते हैं। फिर वो गुनाह अगर करना भी चाहा तो उसके गुनाह जो है इस भगवान के संकीर्तन से जो बन रही ज्योति है, उस ज्योति के प्रभाव में उसकी पाप भी धुलती रही, और जो एक न एक दिन वो पाप से वो बाज भी आ गया। क्यों? तो उसके अंदर भगवान के नाम की अखंड संकीर्तन हो रही है, वो भगवान से जुड़ गया। अब वो पापाचार करता है तो वहां भगवान की गाइडेंस होती है, भगवान मना करता है, भगवान रोक देता है कि नहीं? अब वो गुनाहों से वंचित हो जाता है। तो इसी हिसाब से ये इन सारी इंसानियत को आपके इस भगवान और भक्त के बीच जो संबंध का विकसित होना है, यह काल्की अवतार के युग में आनंद फानन में और सिर्फ उनकी नजरों इसमें भक्त का इसमें कोई रोल ही नहीं, भक्त का कोई रोल ही नहीं, बस टकरा जाए गौहर शाही से, बस गौहर शाही से बस टच हो गया, फिर तो कितना गुनहगार है ये कोई मायने नहीं रखता है, कितना पापाचार किया है ये कोई मायने नहीं रखता है। आपको पवित्र कर ही देंगे, आपको एक न एक दिन रोशन जमीर बनाई देंगे। जो गौहर शाही से टच हो गया, जो गौहर शाही में सट गया, उसका तो वो तो नैया पार ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस धरती पर से
वो गौहरशाही वाला जाए और उसको मोक्ष न मिले, है कि नहीं? मोक्ष न मिले, मोक्ष उसकी तय है। क्यों? तो गौहर से टकराया है। क्यों? काल की अवतार से टकराया है। क्यों? इमाम मेहदी से टकराया है। तो जो इमाम मेहदी के खेमे में आ गया, जो उनकी नजरों में आ गया, ये कोई मायने नहीं रखता है कि वो कितना पापाचार किया है। इसलिए कि उनकी कृपा का जो सिंधु है वो इस कदर जोश में है, इस कदर जोश में है कि उस कृपा सिंधु में वो बड़ा से बड़ा गुनाह जो है, बड़ा से बड़ा पाप सब धुल के नष्ट हो जाएगा। और बड़ा से बड़ा पापी भी वह जो है पापों से वह जो है तौबा कर लेगा, बाज आ जाएगा। और इस कलयुग में इसी जात की इंतजार रही है। इसलिए इतने बड़े पैमाने पर बिना शर्त इतनी बड़ी आध्यात्मिक प्रलाप आज तक किसी ने प्रदान नहीं किया। ये सिर्फ और सिर्फ गौहरशाही की बदौलत है। सिर्फ और सिर्फ काल की अवतार ही कर सकते हैं इस सारी इंसानियत को बिना दीन धर्म का शर्त लगाए और वो इंसानियत को प्रभु के ये मिलन तक पहुंचाए। और इस तरह कहने वाला सरकार गौहरशाही ने फरमाया है कि जब तक तू अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं जाता तब तक हम तेरा साथ देते रहेंगे। एक को नहीं, सारी इंसानियत को कह रहे हैं कि कोई भी हो, जब तक तेरे रब से मिला नहीं देता तब तक मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये सरकार गौहरशाही की कौले मुबारक है। तो इतनी बड़ी अता क्या हो सकती है? इसके बाद इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है इस धरती पर? इसी की जरूरत थी कि सारी इंसानियत का दिल पवित्र हो जाए और सारे इंसान एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत और सौहार्द में अपना जीवन यापन करे और एक ही भगवान के नाम की ज्योति सबके दिलों में हो। सबके दिलों से एक ही तरह की ज्योति अगर बनेगी तो सारी इंसानियत रंग रूप में अलग होते हुए भी दिलों से सब एक होंगे, है कि नहीं? यही सरकार गौहरशाही भगवान काल की अवतार उदखिल समाविल मैत्र बुद्धा तीर्थंकर इमाम मेहदी की अता है इंसानियत के लिए। और ये अता पहली बार इस धरती पर आया है। इंसानियत को चाहिए कि सरकार गौहरशाही की शिक्षाओं को समझे और इनकी ये सार्वभौमिक आध्यात्मिक प्रलाप हासिल करे और अपना जो संबंध है भगवान से, ईश्वर से, प्रभु से, अल्लाह से, उस संबंध को मजबूत बनाए और अपनी लौकिक और पारलौकिक जिंदगी को सुरक्षित करें। इसके साथ ही हम अपनी वाणी पर विराम देते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहरशाही बराबर।